पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है, 1 2 3 4। उल्टे कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है, उल्टा करके कपड़े को। ये हमारी सीधी साइड है इधर से, और ये 4 फोल्ड है, 1 2 3 4। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम। स्ट्रेट लाइन खींच ली। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हमें 5 इंच पे, यहाँ से 5 इंच पे हमें निशान लेना है चेस्ट के लिए। ये तिरे की लाइन होगी, ये चेस्ट की हो गई। अब यहाँ से हम कमर की लेंगे 5 इंच पे, ये कमर की हो गई, कमर की, ये हिप की। अब इन सभी लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। सभी लाइनों को हमने सीधा कर दिया। ये नहीं लेंगे, सॉरी हमने गलती से ले लिया, ये नहीं लेंगे। हम तीरे, चेस्ट और कमर की नाप ले लिया है 5-5 इंच पे। अब हमें तीरे का नाप देखना है। तीरा है बच्चे का 11 इंच, तो 11 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आता है 5.5 इंच। तो हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है। ये लगा दिया हमने 5.5 इंच पे निशान। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। बच्चे की चेस्ट है 22 को हमने 4 से डिवाइड करा तो आया 5.5। और कमर, बच्चे की कमर है 21, तो 21 को हमने 4 से डिवाइड करा तो आया 5.5 इंच। 5.5 इंच के हमें निशान लगाना है। अब हमें चेस्ट में 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, यहाँ से भी हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब इन सभी निशानों को हम सबसे पहले हम आर्मोल के लिए लेंगे निशान। आर्मोल ऊपर से, सॉरी हमने आर्मोल 5 इंच पे लेना है, 5.5 इंच। अब आर्मोल के लिए लाइन खींचनी है, तो आर्मोल 5.5 इंच है, 5.5 इंच निशान लगा दिया। अब हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। सीधा हो गया। सीधा करने के बाद 1 इंच के हिसाब से ऐसे लाइन खींच लेनी है और गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से हमें गले के लिए निशान लेना है, तो गला कितना रखना है बच्चे की फ्रॉक का, तो हम बच्चे की गले का पहले हम लेंगे चौड़ाई। चौड़ाई हम रख रहे हैं बच्चे के गले की 2 इंच, और लंबाई रख रहे हैं 1 इंच हम रख रहे हैं। ये हो गया हमारा बैक गला 1 इंच। इसको एक बॉक्स सा बना लेंगे हम ऐसे, ये बन गया बॉक्स। ऐसे ही हमने, अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। हमें गोल गला चाहिए, गोल गला के लिए गोलाई दे दी यहाँ से। ये हो गया हमारा बैक गला। अब हमें यहीं रख के, यही ऐसे रखकर हमें जितना बड़ा गला चाहिए, फ्रंट गला हमें जो चाहिए, फ्रंट गला चाहिए हमें 2.5 इंच पे, तो 2.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। और इसको भी हमने सीधा कर लिया स्केल की मदद से। सीधा करने के बाद इसका बॉक्सा बना दिया, और यहाँ से भी हमने गोलाई दे दी। अब हमें तीरा डाउन करना है। तीरा डाउन करने के लिए 1 इंच के हिसाब से हम तीरा डाउन कर देंगे, ऐसे रखते हुए तीरे को डाउन कर दिया हमने। तीरा डाउन हो गया। अब हमें जो लाइन ड्रॉ करी थी उसको सीधा कर लेना है। लाइन जो खींची थी इन सभी को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ से जितने बच्चे की फ्रॉक की लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो बच्चे की हमें फ्रॉक की लेंथ कितनी चाहिए, तो बच्चे की फ्रॉक की लेंथ हमें चाहिए बच्चे की फ्रॉक की लेंथ चाहिए हमें 20 इंच, मतलब चाहिए 19। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया इसमें। अब इसको हम लेंथ को ऐसे दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद ऐसे हम इधर ले जाएंगे। अब यहाँ से हमें गोल शेप दे देंगे। आप पहले भी दे सकते थे, बस ये समझाने के लिए हमने ऐसे कर दिया। गोल शेप देंगे जहाँ तक हमने ये निशान लिया है, ये से हम गोल शेप दे देंगे। हमने गोलाई दे दिया बच्चे की फ्रॉक के लिए, हमने गोलाई दे दी। अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे गोलाई के शेप को, ऐसे रखते हुए कटिंग करेंगे। फ्रॉक की हमारी कटिंग हो गई है।
फर्स्ट पार्ट की भी और सेकंड पार्ट की, मतलब फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बाजू काटनी है, कपड़ा बचा था हमारा, इसी में से हम बाजू कट करेंगे। ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको 1 फोल्ड कर लिया हमने, मतलब ये 2 फोल्ड हो गया, 1 2 फोल्ड हो गया, और ये हो गया 4 फोल्ड, 1 2 3 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड होने के बाद अब हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद ये कपड़ा हम कट कर लेते हैं, बेकार कपड़ा जो भी है उसको हम कट कर लेते हैं। ये कट हो गया हमारा बेकार कपड़ा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से बच्चे की चेस्ट है 22 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 5.5 आता है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच में हम लेंगे 2 इंच, हम डिज़ाइन डालेंगे बाजू पे, तो हम यहाँ से हो गया 5.5 इंच चेस्ट होगी बच्चे की। क्या करा है, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया था, निशान में ले चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ, 1 2 3 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद बच्चे की चेस्ट का नाप है 22 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो आया 5.5, तो हमने यहाँ से निशान लगाया 5.5 है। उसके बाद हमने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो आपको पता चल जाएगा क्यों लिया, 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। और उसके बाद हमने यहाँ से हमने बाजू को शेप दे दी। शेप देने के बाद हमने यहाँ से इसको रखा और लेंथ ले ली बाजू की, तो बाजू की लेंथ हमने रखी है 4.5 इंच, 4 इंच रखी थी, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा इतना ही था तो हमने इतनी लेंथ रखी। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली दोनों साइड से। अब हमें इसके ऊपर रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेनी है। दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। अब ये उसकी, अब बाजू पे डिज़ाइन देने के लिए हम, ये सीधा पार्ट है, ये उल्टा पार्ट है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी बाजू है, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच के हिसाब से हमें डिज़ाइन देना है। तो यहाँ से हमने 1 इंच के हिसाब से 1 इंच के हिसाब से हमें लाइन खींच लेनी है। ये सब 1 इंच है, ऐसे 1 2 3 4 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से दे दिया। ऐसे ही हमें यहाँ से देना है निशान, 2 3 4 5 6 7 इंच पे दे दिया। 1 इंच का गैप दे दिया हमने। 1 इंच का गैप देने के बाद हमें इसके ऊपर ऐसे करके इस पट्टी को रखना है, ऐसे रखते हुए 1 इंच का गैप है, ऐसे रखना है, यहाँ से इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखते जाना है, वो डिज़ाइन सा बन जाएगा। फिर ऐसे ही हमें इस साइड से रखना है, ऐसे करके ऐसे, और सिलाई लगाते जाना है। और जो ये नीचे का पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, जब यहाँ सिलाई लग जाएगी, यहाँ सिलाई लगने के बाद फिर हमें नीचे से यहाँ से भी 1 इंच के हिसाब से यहाँ से भी पट्टी को हमें ऐसे ऐसे ही हमें दूसरी बाजू में निशान लेना है। 1 इंच का इंची टेप को रखना है, ऐसे इंची टेप को रखकर यहाँ तक रख के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे निशान ले लेना है। ऐसे ही हमें इधर निशान लेना है 1 इंच का, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने नाप ले लिया है।
अब इस पे हमें ऐसे रखकर ऐसे यहाँ से इसके ऊपर ऐसे रखते हुए ऐसे ही यहाँ से दूसरी साइड से सिलाई लगा देनी है। पे सिलाई लगानी है डिज़ाइन देने के लिए। मैंने आपको बोला था 1-1 इंच के हिसाब से। ये देखो निशान दे रखा है, इसी पे हम उठाते हुए इसको ऐसे उठाते हुए इस वाले निशान के ऊपर रखना है। और सिलाई लगा देंगे उसके बाद। ऐसे ही ये निशान को इस निशान के ऊपर रखना है। ऐसे ही अब हमें दूसरी बाजू में करना है। दूसरी बाजू को हम ऐसे रखते हुए अब बाजू के ये जो निशान है इसके ऊपर ऐसे रखते हुए ऐसे सिलाई कर देंगे। ये देखो सिलाई लग चुकी है हमारी। एक पे हमने सिलाई लगा के फूल सा बना लिया है। ऐसे ही अब हमने दूसरा बनाना है। इस पे हमने सिलाई लगा ली थी। एक फूल हमने बना के रेडी कर लिया है बाजू का, और एक हमने सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगा ली बाजू को। उल्टा करने के बाद इसको ऐसे बाजू को हम ऐसे रखते हुए, और ये जो त्रिकोण टाइप है इस पे ऐसे सिलाई लगा दूँगी यहाँ तक। अब हम इस पे सिलाई कर लेंगे। अभी हम दूसरी बाजू पे सिलाई लगा रहे हैं। ये अब हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे ऐसे अंदर की साइड करेंगे, ऐसे अंदर की साइड करेंगे तो ये हमारा रोज़ बन के तैयार है बाजू पे। ये हाफ बाजू रोज़ बनाया है हमने, फुल बाजू पे नहीं बनाया। ये रोज़ बन के रेडी है। इसमें आपको टाका लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मोती कुछ भी लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अब इसके ऊपर ये रोज़ तैयार है दोनों। बाजू तैयार कर ली है, फ्लावर वाली बाजू हमने तैयार कर ली है। फ्लावर वाली बाजू तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, हमने दोनों को आपस में ऐसे रखना है एक दूसरे के ऊपर।
ऊपर फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को आपस में रखते हुए ऐसे, और यहाँ से हमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हमें इसमें ये पट्टी जोड़ देंगे, ऐसे रखते हुए पूरे में पट्टी जोड़ देंगे। ऐसे करके पट्टी पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद 10 सिलाई लग जाएगी, और उसके बाद हमें यहाँ से ये बाजू को लावर बाजू इसको अटैच करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी बाजू को इसमें अटैच करेंगे, ऐसे रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ये अटैच हो जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा। बाजू अटैच कर देंगे। बाजू अटैच करने के बाद हमने फिर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ से हम कपड़े को हम यहाँ से ऐसे 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करते हुए पूरे कपड़े में ऐसे 2 फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम नीचे 2 फोल्ड करना है कपड़े को और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें कंधों को ऐसे रखते हुए एक दूसरे के ऊपर, अब इसको इसके ऊपर रखना है। शोल्डर पे लग गई है सिलाई, ऐसे ही हमें दूसरे पे लगानी है। अब ये हमारे दोनों शोल्डर जुड़ चुके हैं, ये देखो। जोड़ने के बाद अब हमने इसमें अब गले में पट्टी जोड़नी है। पट्टी को 2 फोल्ड कर लेंगे, ऐसे 2 फोल्ड करते हुए 2 फोल्ड करते हुए इस पे ऐसे रखना है गले के ऊपर। सिलाई करनी है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है, ऐसे रखते हुए इस पे हम सिलाई करेंगे। सिलाई लगती कंप्लीट है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कट कर लेते हैं। अब हमें गले को अंदर की साइड मोड़ना है, ऐसे करके अंदर की साइड मोड़ते हुए हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ गले की पट्टी को हम अंदर की साइड मोड़ देंगे।
ये देखो गले पे सिलाई लग गई है। अब हमें बाजू जोड़नी है। बाजू जोड़ने के लिए हमें बाजू को ऐसे रखना है, ऐसे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। पहले हमें ये जो बीच का है निशान ऐसे रख के सीधा है, और ये बाजू हमने उल्टी ले लिया ऐसे करके। इस पे ये जो निशान दिख रहा है इस निशान से रखते हुए ऐसे रखते हुए और सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखना है निशान इस निशान से, ये जो बीच का निशान है इस निशान से मिलनी चाहिए बाजू, और यहाँ से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। ऐसे हम दूसरी करेंगे। इस वाले पॉइंट को लिखना है, इस वाले पॉइंट को इस शोल्डर के पॉइंट पे लगाना है, लगाते हुए और सिलाई लगानी है। हमारी बात बताइए, अटैच करने के बाद अब हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम बाजू को नीचे से ऊपर से यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, बाजू को ऐसे करते हुए 2 फोल्ड कर लेंगे नीचे से, मोरी के वहाँ से बाजू की जो ये मोरी होती है इधर से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, ऐसे ही हमें दूसरी बाजू पे लगानी है नीचे से सिलाई। इसको 2 फोल्ड कर में ये बाजू पे सिलाई लग चुकी है। अब इसको यहाँ मिलाना है, बाजू को मिलाते हुए हमें इस ये जो दिख रहा है इसको इससे मिलाना है, यहाँ ऐसे मिलाते हुए और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगती है, ऐसे ही हमें अब दूसरी साइड सिलाई लगानी है। एक साइड लग गई, अब एक साइड यहाँ से लगानी है, तो मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। सिलाई लग गई है, अब हमें नीचे से फोल्ड करना है, फ्रॉक के नीचे से फोल्ड करना है, 2 फोल्ड ऐसे 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है।
ये देखिए हमारी ओके ना। यहाँ से हमें इसको रखते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें नीचे से इसके बाद हमें यहाँ से बीच में रखते हुए प्लास्टिक को और यहाँ से सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें बैक साइड पे प्लास्टिक रखनी है बच्चे की कमर के अकॉर्डिंग, जो भी कमर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलाई लगा देंगे। जैसे कि मैंने लिया इलास्टिक 8 इंच। गले के ऊपर ऐसे रखना है लेस को और सिलाई लगानी है। ये एक्स्ट्रा लेस है, ये कट कर देंगे। हमारी गले पे लेस लग के तैयार है। अब हमें नीचे लगानी है।
यहाँ से हम इसको ऐसे, बस सिलाई लग गई है। जो ये एक्स्ट्रा लेस है ये हम कट कर देंगे। नीचे भी लग गई है हमारी सिलाई फ्रॉक के। अब हमने निशान ले लिया है 7-7 इंच के शोल्डर से मैंने निशान लिया है। मैं दिखा देती हूँ कैसे लिया है मैंने निशान। ये है हमारा शोल्डर और यहाँ से मैंने नाप लिया है ऐसे, यहाँ शोल्डर के इधर रखते हुए ये 7 इंच पे मैंने निशान लिया है। ये देखो 7 इंच पे निशान लिया है। ऐसे ही बैक साइड लिया है मैंने 7 इंच पे। अब इसको ऐसे खोलते हुए ऐसे फ्रॉक को, और ये नीचे का नहीं सिलना चाहिए तो इसलिए हमें ऐसे एक 1 पार्ट को ऐसे करते हुए यहाँ से प्लास्टिक को रखना है और सिलाई लगा देंगे। पहले हम प्लास्टिक के थोड़े से पे प्लास्टिक को अटका देंगे, बस अब खींचते हुए सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अब सिलाई लगाते हैं ये हमारी फ्रॉक बन के रेडी है, पर इसका थोड़ा गला छोटा हो गया है तो मैंने यहाँ से बीच में से एक कट लगा दिया फ्रंट गले के यहाँ से। ये गला छोटा हो गया था बच्चे को, 2.5 इंच का गला छोटा हो गया था, तो अगर आप रखना चाहते हो गोल गला ही तो आप 3 इंच का रखना। मैंने बिना नाप के ऐसे ही कटिंग कर दी थी। आप एक काम कर सकते हैं, मैंने यहाँ से बीच में से कट लगा लिया, कट लगा के इसको एक डिज़ाइन लुक दे सकते हैं। ये पट्टी ऐसे करके अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी, ऐसे करके अंदर की साइड ये मुड़ जाएगा। ऐसे हम मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ से हम लेस लगा देंगे, ऐसे करके राउंड शेप में लेस लगा देंगे, ऐसे सिलाई लगा देंगे। बस फिर बच्चे की फ्रॉक रेडी हो जाएगी। और यहाँ से जो ये फ्लावर है इस पर हम सुई से इसको दिखाने के लिए सुई से ऐसे करके टाका लगा देंगे, ऐसे करके। फिर ये हमारी रेडी हो जाएगी फ्रॉक। क्यों गले कितना बड़ा है इसको रखा है, गले को कितना बड़ा रखा है, यहाँ से जो कट लगाया है कितना बड़ा कट करा है, मैंने कट करा है। अब मैंने गला कट करा है 3 इंच पे, यहाँ से कट जो लगाया है 3 इंच पे लगाया है। उसके बाद ये पट्टी हम ऐसे करके अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे, ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद ये देखो अंदर की साइड इस पट्टी को ऐसे मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐसे रखते हुए लेस को ऐसे शेप में सिलाई लगा देंगे। बस फिर हमारी फ्रॉक बनके रेडी है। और यहाँ से जो ये फूल दिख रहा है फ्लावर, इसमें हम टाका लगा देंगे ताकि हमारा फूल अच्छे से सेट हो जाए दोनों बाजू। अब इसको हम ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे
पहले हम फ्रॉक को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद फ्रॉक को अब इसको ऐसे करके ऐसे अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे। चाहे तो आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। फिर फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी।